आराम से 4-5 रुपए की चीज आपको 50 से लेके 60-70 तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका कल का दिन अच्छा गया हो। सैटरडे को भी मार्केट खुली थी, लेकिन देखा जाए तो पूरी की पूरी साइडवेज थी और मेरे को पता था कि साइडवेज ही रहनी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सैटरडे वाले दिन ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होनी थी और वॉल्यूम कम ही रहनी थी। तो अगर आप देखोगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे जो भी है उसमें साइडवेज हुआ है। तो फर्स्ट सेशन में भी आप देख सकते हो साइडवेज है, उसके बाद एक गैप अप लगा है, एक सेकंड के लिए मार्केट ऊपर गई होगी और फिर वापस नीचे आ गई। पर्सनली मैंने ये दिन बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि मैं मार्केट में नहीं अवेलेबल था। ठीक है, अब मार्केट में अगर हम चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में हमको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा और उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तो हमको क्या दिख रहा है कि लास्ट मतलब ये वो वाला 9 से 10 वाला सेशन है, और फिर यहाँ से जो है वो नेक्स्ट है जो उसके बाद खुली थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, दोनों ही उसमें आपको जो 9 बजे वाला सेशन दिख रहा है, इसमें 2 बार लो आपको एक ही जगह पे देखने को मिले हैं, जो कि 22,366 के पास है। तो देयर आर हाई चांस कि देखो, अगर आप दूसरा सेशन भी देखोगे ना, मार्केट इसी के पास आपको सपोर्ट लेती हुई दिखी गई है। तो यही कहीं ना कहीं आगे के लिए सपोर्ट होगा, और जैसे ये ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस कि मार्केट नीचे गिर जाएगी, और अगर इसके ऊपर आगे स्ट्रेंथ दिखा रही है तो ऊपर के लेवल्स हमारे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, मंडे को हम क्या करने वाले हैं, 22,366 के अगर नीचे मार्केट निकलती है, या आप थोड़ा सा बफर लेके चल सकते हो 22,350 तक। 350 के नीचे मार्केट निकलती है, स्ट्रेट टारगेट हम नीचे लेके चल सकते हैं, जो ये लेटेस्ट लो लगे थे ऑलमोस्ट 20,320 के पास। सेकंड रख सकते हैं 22,300 तक, और इसके नीचे अगर निकलती है तो 22,250 तक का हमारा टारगेट होगा। ऑन द अपसाइड आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट इसी के ऊपर सपोर्ट लेके जा रही है। तो यहाँ कहीं पे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे और जैसी मार्केट एक हायर रहेगी, फॉर्मेशन लगाएगी, तब हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 22,400। और 400 भी ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं आपको 420 दिख सकता है फॉर 22,420। और गाइज इसके ऊपर आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा जो हाई लगा था, और मैंने आपको याद होगा तो आपको मैंने ये भी बोला था कि 22,380 और 22,500, और दूसरा मेरा टारगेट 22,700 था। ठीक है, ये वाला हिट हो गया, ये वाला हमारा पेंडिंग है। तो 420 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम 500 की तरफ जाएंगे, और 500 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो 22,700 की तरफ निफ्टी जाने वाली है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, एक बढ़िया सी अगर करेक्शन आती है तो मार्केट हमको कहाँ तक देखने को मिल सकती है। अगर हम लेटेस्ट हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन आपके लिए एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ये जोन है कहीं ना कहीं आपका 22,140 से लेके 22,075। अगर बाई चांस जैसे तैसे करके मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको 22,140 से लेके 22,075 तक देखने को मिलती है, तो आप बाय करके चल सकते हो। तो हो सकता है कि आपका ये वाला रेंज इस बार बड़ी भी हो सकती है, 22,075 तक या तो निफ्टी गिर जाएगी, या अपसाइड में अगर जाती रहती है इसी मोमेंटम से अगर आगे जाती है, तो 22,500 से लेके 22,700 तक भी इंडेक्स जो है वो जा सकता है इस वाले हफ्ते। ठीक है, तो हो सकता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना मार्च के एंड से पहले थोड़ा बहुत मार्केट ना करेक्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत गिर जाती है, तो हो सकता है आपको वापस से ये लेवल्स देखने को मिले। तो अभी भी एकदम हाई पे खड़े हैं, ज़्यादा और ऊपर का एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा बहुत आप पोजीशन लेके चल सकते हो। ठीक है, कोई भी स्विंग टूटेगा तो नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। ये बाइंग जोन है परफेक्ट। प्रीवियसली भी यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है, यहाँ पे भी हाई लगाया है, कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा था, फिर आगे भी ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो 22,140 से लेकर 22,075 एक आपका परफेक्ट बाइंग जोन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हाइयर, फिर यहाँ पे जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चला जाएगी एक हाइयर हाई। तो हाइयर हाई की फॉर्मेशन के लिए भी एक बार मार्केट को नीचे भी आ सकती है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला लो टूटता है 366 या 350 का, तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया है, और उसके नीचे भी यहाँ तक के लेवल आ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे। इसके बाद हम मिड कैप के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल मिड कैप की एक्सपायरी है, तो उसको भी हमने ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था 47,200 के ऊपर जिस दिन भी निकलेगी ये टारगेट देगी 48,000। आज की क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग क्या है 47,286। तो ये वाले हाई ब्रेक हो गए हैं, यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अब आपको 48,000 तक का लेवल देखने को मिल जाए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, देखते हैं इंडेक्स कैसे सस्टेन कर रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे। तो जो भी है, मार्केट ने गैप अप भी लगाया था, उसके बाद वहां से नीचे ही आई है, देखा रहे तो नेगेटिव सेंटीमेंट ही रहा पूरे दिन। प्रीवियसली अगर आप देखोगे इतनी बड़ी अपमूव आई हुई है, एक करेक्शन के बाद इसको जरूर ऊपर जाना चाहिए। तो अभी भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीधा आंख बंद करके बाय नहीं करेंगे। 47,450 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है
तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 47,800 एंड 48,000। ये हमारे टारगेट हो सकते हैं मंडे के लिए अगर 47,450 ब्रेक होता है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे इस कैंडल का लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे ये वाला जो पूरा जोन है कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट होगा। तो जब तक इंडेक्स 47,190 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। जैसे 47,190 ब्रेक होगा आपको सेल करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 4720, और 4720 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 46,768। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 46,800 तक इंडेक्स गिर सकता है अगर 47,190 ब्रेक होता है। तो इसके नीचे ऑलमोस्ट आपके पास 400 पॉइंट की जगह है। इसके ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं तो आराम से 100-200 पॉइंट के लिए ये वाले हाइस तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, और इस हाई के ऊपर आएगा एक मोमेंटम जो कि सीधा 47,800 से लेके 48,000 तक लेके जा सकता है। तो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप में सच बात बोलूं तो हो सकता है कल आपको कुछ भी देखने को ना मिले बढ़िया। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लो लगा है 10,911 पे और एक हाई लगा है 11,030 पे। तो ये रेंज आप देख सकते हो कितनी पॉइंट की रेंज होगी, ऑलमोस्ट आपकी 120 पॉइंट की रेंज होगी। इस 120 पॉइंट में मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर बाय चांस इस रेंज के ऊपर वाले हिस्से से आगे कहीं ना कहीं करेक्शन मिलती है तो 11,000 से लेके 11,030 के आसपास से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ कहीं से हम अपना पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 10,911 से लेके 10,900 की रेंज में आती है, प्रीवियसली भी यहाँ पे सपोर्ट है, तो हम यहाँ कहीं पे आके बाइंग करके चल सकते हैं। इन दोनों में से मेरे लिए एक ये ट्रेड होगा कि अगर मार्केट 10,911 से लेकर 10,900 की जोन पे आती है वहां पे हम कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे मार्केट में हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है। तो एक बार अगर मार्केट यहाँ आती है आप बाय करके चल सकते हो। कोई सा भी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हो, 4-5 रुपए का मिल जाएगा। अगर आराम से ऊपर मूव जाती है तो आराम से मेरे अकॉर्डिंग ये 11,030 या फिर एक नया हाई 11,050 का भी लगा सकती है। तो आराम से 4-5 रुपए की चीज आपको 50 से लेके 60-70 तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।